हम एक बहुत स्ट्रांग डायस्पोरा है यहाँ पर, और वो ये मैसेज लेकर जाएंगे कि अब भारत आतंकवाद को और नहीं सहेगा। द टाइम इज नाउ कि पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आए। I would like to say big thanks to our defense and how we retaliated these drones and these missiles. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लंदन पहुंचा है। यहाँ प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को उजागर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। उन्होंने पूरा जोश दिखाते हुए एक साथ आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कि जो आज का सेशन था ऑल पार्टी डेलीगेशन का, बहुत ही बढ़िया रहा। डायस्पोरा भी बहुत बड़ी संख्या में आई थी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में मैंने किसी भी इवेंट के लिए देखा है, और शायद ये यही दर्शाता है कि कितना लोगों में एक दुख भी है जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, और उसके बाद एक तरह का जोश भी है, क्योंकि जो हमने उस पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जो एस्केलेशन प्रिसाइज जो देखी हमने भारत की तरफ से, उसके लिए लोगों में जोश भी है। वो चाहते हैं कि टेररिज्म का, आतंकवाद का भारत जवाब दे, और ये डेलीगेशन से हमें वो सारी डिटेल्स मिली जिसको लेके हम आगे जो यहाँ का ब्रिटिश समाज है वहां जा सकते हैं और ये चीजें उनको बता सकते हैं कि क्या भारत में 7 दशकों से जो आतंकवाद चल रहा है। और मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूं, मैं जम्मू के एक बिल्कुल ही बॉर्डर की विलेज है, उस गांव से हूं, बॉर्डर विलेज के। तो मुझे भी पता है कि 7 दशकों से क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में और बाकी भी जगह जो आतंकवाद हुआ है। तो मुझे लगता है आज का खासकर बहुत बढ़िया रहा। हम एक बहुत स्ट्रांग डायस्पोरा है यहाँ पर, और वो ये मैसेज लेकर जाएंगे कि अब भारत आतंकवाद को और नहीं सहेगा। और ये सिर्फ भारत के लिए परेशानी की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए एक परेशानी की बात है। बहुत सारे डेलीगेट्स ने ये कहा कि टेररिज्म, आतंकवाद एक कैंसर है, जो कि सही बात है। हम यहाँ लंदन में हैं और यहाँ भी 7/7 हुआ था, जिसमें वो भी इस्लामिस्ट टेररिज्म था, और जो 3 उसमें आतंकवादी थे वो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे, तो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हैज बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। सबसे बड़ा आतंकवाद वो फैला रहा है पूरे विश्व में। मैसेज बहुत ही ज्यादा क्लियर था। आज एक तो जो इंडियन डायस्पोरा का टर्नआउट था यहाँ पर, इट वाज बहुत ही अमेजिंग था ये देखने के लिए कि एक कॉज के लिए एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज, कोई डिफरेंस नहीं, सब एक आवाज में बोल रहे थे। और दूसरी चीज, यहाँ से जो मैसेज लेके जाएंगे बहुत क्लियरली एवरी सिंगल प्रेजेंटेशन जो हमारी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक आवाज में, सबका एक ही मैसेज था कि द टाइम इज नाउ कि पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आए। जो वो डबल फेस उनका जो एजेंडा है, जो डबल फेस एजेंडा है उनका, दुनिया के सामने कुछ और अपने ही पड़ोसियों के साथ जो वो कर रहे हैं, it is going to come out, it is already out, everybody is saying, and it's important that जो भी यहाँ पर आए हैं, जो भी इन्होंने आज सुना है सबको बोलते हुए, it's important कि वो मैसेज वो सब तक लेकर जाएं। वो ये बताएं कि पाकिस्तान की इंटरनल जो उनकी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी ग्रोथ को छोड़कर दे आर जस्ट डूइंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दैट्स ऑल। ना खुद ग्रो कर रहे हैं और ना पीस रहने दे रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वो जो उनका चेहरा है वो हर एक इंसान जो यहाँ पर आया था वो मैसेज बाहर तक पहुंचाए। I'm a Kashmiri Pandit. Obviously, the world knows how we migrated. The whole India knows how we migrated. So I've been settled here for a good 18 years now. And as we know why we are here, and the delegation, what they delivered today, the message, and this is what we have been delivering as well across the community since the operation began, and since the terrorist attack actually started. Because we know what we have suffered, we have been part of this terrorism, how we suffered. Early 90s, we migrated from our own towns, our own cities, and what happened after the Operation Sindoor, how Pakistan stormed the cities in India with the drones. My parents over there in Jammu suffered. They had to stay like covered because there were drones and there were missiles or whatever, they were falling across, like literally 5 minutes away from our house, which is Ab Shambhu Temple, where everyone saw on the social media how big the missile or the destruction was. And elderly parents, they suffered because of that. So we were frightened, like how long it's going to happen. But
thanks to our defense. I would like to say big thanks to our defense and how we retaliated these drones and these missiles from the border that were coming, Pakistan that were coming, and the missiles and these drones which were identified were Chinese and Turkish drones. This tells the world who is with Pakistan and who is with India, and how India is strong enough to defend such terror or military activities as well. And I would say how the Indians have suffered. The Pahalgam incident has waken up everyone. Terrorist attacks have happened in the past, but under the leadership of Narendra Modi ji, I would say the whole nation has stood up as one, and the country is standing still together.